हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। चलो अच्छी बात है। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। के हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है, उस पॉइंट चार्ज के कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी। तो आज के इस लेक्चर में हम ये जानेंगे। तो देखिए, हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू पॉइंट चार्ज है। तो इस पॉइंट चार्ज के कारण देखिए पर्टिकुलर हमारे पास कोई पॉइंट हम मान लेते हैं, हम पी पॉइंट है। तो इस पी पॉइंट के ऊपर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं आर। ठीक है। तो जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन में कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट पी। तो उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलते थे ना उस पॉइंट के ऊपर। तो हम मान लेते हैं कि इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो हम मान लेते हैं स्टूडेंट्स कि ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जो कहां पर है, इसकी डिस्टेंस कितनी है? इनफाइनाइट है। इस चार्ज से, पॉइंट चार्ज से इसकी डिस्टेंस कितनी है? इनफाइनाइट है। तो हमें क्या करना है, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठा करके इस पी पॉइंट तक लेकर आना है। ठीक है, हमें इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पी पॉइंट तक लेकर आना है। तो अब देखिए, जितना वर्क डन करना पड़ेगा इस पी पॉइंट तक लाने के लिए, वो क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा किस पॉइंट के ऊपर? पी पॉइंट के ऊपर। तो देखिए, हमने ये भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती है कि आप चाहे उसको स्ट्रेट लेकर आ रहे हो या फिर आप इस पाथ से इसको यहां तक लेकर आए या इस पाथ से इसको यहां तक लेकर आए। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि एक कन्वीनियंट पाथ चूज करते हैं। क्या करते हैं? एक ऐसा पाथ चूज करेंगे जो हमारे लिए क्या हो? सुविधाजनक हो। तो हम क्या करते हैं? एक स्ट्रेट पाथ ही चूज करेंगे। एक स्ट्रेट पाथ ही हम चूज करते हैं ताकि जो है हमारे लिए आसानी हो जाए कैलकुलेशंस में। तो स्ट्रेट पाथ हम चूज करते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हमें करना क्या है। तो अब देखिए क्या है। सपोज प्लस क्यू इज अ पॉइंट चार्ज। हमने मान लिया कि प्लस क्यू है, क्या है? एक पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज ड्यू टू विच we have to calculate क्या करना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है। we have to calculate इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इसको हम डिनोट कर देते हैं स्टूडेंट्स V से। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V एट पॉइंट P। तो किस पॉइंट पर निकालना है? पॉइंट P के ऊपर निकालना है। और हम क्या मान लेते हैं? लेट इसको हम मान लेते हैं कि जो Q चार्ज है किस पॉइंट पर रखा हुआ है? O पॉइंट पर रखा हुआ है। ठीक है। तो लेट OP यानी O से लेकर P तक की दूरी कितनी है? हम स्मॉल r मान लेते हैं। कितने मान लेते हैं? स्मॉल r मान लेते हैं। अब देखिए, जो ये इनफाइनाइट पर रखा हुआ ना यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो इसको क्या करते हैं? किसी इंटरमीडिएट पॉइंट पर हम लेकर आएंगे। पहले कहां लेकर आते हैं? कोई इंटरमीडिएट पॉइंट है, मतलब इस लाइन के बीच में कोई पॉइंट है ए पॉइंट। तो पहले वहां पर हम लेकर आते हैं इसको कि किसी इंटरमीडिएट पॉइंट के ऊपर लेकर आएंगे। और हम मान लेते हैं कि इस ए की डिस्टेंस जो है इस चार्ज से कितनी है? x। हम x से डिनोट कर देते हैं। ठीक है। तो हम यहां पर लिख देते हैं इसको, लेट a इज ए इंटरमीडिएट पॉइंट। तो a क्या है स्टूडेंट्स? एक इंटरमीडिएट पॉइंट है। ठीक है, इंटरमीडिएट पॉइंट सच दैट, एक इंटरमीडिएट पॉइंट है सच दैट हम मान लेते हैं कि O से लेकर A तक की डिस्टेंस कितनी है? x है। तो इस A तक के डिस्टेंस इस O से कितनी है? x है। हमने डिनोट कर दिया इसे कि x इसकी जो है डिस्टेंस है। अब देखिए क्या होगा कि जो ये प्लस क्यू चार्ज हमने लिया है ना, पॉइंट चार्ज, इस पॉइंट चार्ज के कारण क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। बिल्कुल होगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? रेडियली आउटवर्ड होगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? रेडियली आउटवर्ड। तो यहां से देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सिमिलरली, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सिमिलरली, क्योंकि पॉइंट चार्ज लिया है और पॉइंट चार्ज के कारण क्या होती है? स्फेरिकली सिमेट्रिक होगी ना, मींस स्फेरिकली जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इसमें। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है यहाँ पर।
तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, ये चार्ज बिल्कुल लगाएगा दूसरे चार्ज के ऊपर, यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगाएगा। तो उसकी वैल्यू भी हम फाइंड आउट करेंगे कि कितना लगाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा ये, तो उसके थ्रू हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू। तो ये जो मैंने आपको जस्ट बताया है कि जो ये प्लस क्यू चार्ज है ना, ये क्या करेगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी जो क्या होंगी, आउटवर्ड होंगी। तो इनकी डायरेक्शन क्या है, नॉर्मली आउटवर्ड है, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, पॉइंट बी कंसीडर कर लेते हैं। हमने एक पॉइंट बी मान लिया, जिस और ए बी की डिस्टेंस हम मान लेते हैं dx में स्मॉल डिस्टेंस है। तो अब हम क्या करते हैं, इस चार्ज को इनफाइनाइट से हम इस ए पॉइंट पर ले आए, इनफाइनाइट से कहां तक ले आए, ए पॉइंट तक ले आए। और अब ये देखेंगे कि इस ए से अगर हम बी तक लेकर आएंगे ना, तो कितना वर्क डन किया है, कितना वर्क डन हमें करना पड़ा इस ए से इस बी पॉइंट तक इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में। तो हम देखिए क्या कंसीडर कर लेते हैं, लेट चार्ज इज कैरिड, हम मान लेते हैं टेस्ट चार्ज ले लेता हूं मैं यहां पर, ठीक है। लेट टेस्ट चार्ज इज कैरिड फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी हमने क्या किया है, इस चार्ज को, टेस्ट चार्ज को कैरी किया है कहां तक, ए टू बी तक हमने कैरी किया है। और ए बी की डिस्टेंस कितनी है, dx, हमने क्या माना है, dx माना है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इज डन, तो कितना वर्क डन किया जाएगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इज डन। तो कहते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इज डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कैरी करने में हमने क्या किया है, स्मॉल अमाउंट में वर्क डन किया है टू कैरी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, बिल्कुल किया है, ठीक है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन किया है हमने, उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं किससे, स्मॉल dw से उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अब देखिए वर्क डन कैसे होता है, वर्क डन कितना होगा, dw। तो देखिए वर्क डन होता है जितना फोर्स अप्लाई किया है और जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ऐसे ही निकालते हैं ना कि कितना फोर्स अप्लाई किया है और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है उस ऑब्जेक्ट के अंदर। तो यहाँ पर चार्ज पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं कि इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स लगा है और कितना है डिस्प्लेस हुआ है। तो डिस्प्लेस तो dx हुआ है, डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक आएगा। अब फोर्स कितना है, फोर्स हम यहाँ से कूलम्ब लॉ से देखेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि ये क्यू पॉजिटिव चार्ज है, इस पर कितना फोर्स लगाएगा, कूलम्ब लॉ के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं इसको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इसको रब कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको जो है नोट डाउन आप कर सकते हैं। तो आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा, और एग्जाम में भी आपको जो है प्रॉपरली करना है ताकि जो है मार्क्स अच्छे आ सके आपके। तो एग्जाम में प्रॉपरली आप इसे करेंगे। तो इसको हम यहाँ से रब कर देते हैं और हम निकालेंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो वर्क डन हम कैलकुलेट करें, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो फोर्स होता है ना स्टूडेंट्स, उसको हम अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के टर्म में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू क्यू नॉट ई, ऐसा ही लिखते थे हम। तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर मैं वर्क डन में फोर्स की जगह क्या रख दूं, ये वाली वैल्यू रख दूं, तो यहाँ पर देखिए क्यू नॉट की वैल्यू क्या ली है, +1 ली है ना, +1। तो इंटू ए, तो क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया तो इसकी वैल्यू क्या है, 1 कूलम्ब है। तो क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू नॉट की वैल्यू 1 है यहाँ पर। तो वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, फोर्स की वैल्यू क्या है, ई के इक्वल हो गई। डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो dx है। अब देखिए इसके अंदर जो मेन बात मैं आपको समझाना चाह रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा ना, फोर्स रेडियली आउटवर्ड लग रहा है, तो फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है। और हम इसको लेकर किस डायरेक्शन में आए हैं, इस डायरेक्शन में। तो देखिए फोर्स तो इस डायरेक्शन में लगा और हम इसको डिस्प्लेस करवा रहे हैं इस डायरेक्शन में। तो इनके बीच का जो एंगल होगा स्टूडेंट्स, वो कितना होगा, 180 होगा। तो अब देखिए जब आप इसको डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो जो फोर्स है वो कितना होएगा, 180। थीटा की वैल्यू क्या होगी, 180, क्योंकि क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो जो है मान लीजिए रेडियली आउटवर्ड लग रहा है और हम जो इसकी मूवमेंट करवा रहे हैं, डिस्प्लेस करवा रहे हैं, वो जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में करवा रहे हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इनमें क्या होगा, जो है ये मान लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। तो इनके बीच में जो एंगल बना है वो कितने का बना है, 180 डिग्री का बना है। तो हमने इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के टर्म में इसको हमने यहाँ पर लिख दिया। तो अब देखिए इसको हम cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1, तो ये कितना हो गया, -ADX। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन की वैल्यू आ गई। अब देखिए हमारे पास ए पॉइंट की और इस ओ पॉइंट से दूरी कितनी है, x। तो इस प्लस क्यू चार्ज के कारण ए पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, तो ये हम पहले कर चुके हैं।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स, Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन, और डिस्टेंस कितनी है x स्क्वायर। डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, अलोंग OA, डायरेक्शन कौन सी है OA। तो अब देखिए इसको मैं लिख देता हूं 1 और इसको लिख देते हैं 2, इक्वेशन 2। इतनी बात समझ आ गई। अब क्या करते हैं, पुट इक्वेशन 2 इन 1। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं इनकी वैल्यूज को। तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास, dw की वैल्यू आ जाएगी, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी, और कितनी वैल्यू आएगी आप पुट करके देखिए वैल्यू। तो हमारे पास वैल्यू आ गई ये और dx। इतनी बात समझ आ गई। तो ये तो देखिए स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाला कि a से लेकर b तक हम इस यूनिट पॉजिटिव डायरेक्ट चार्ज को लेकर आए हैं। अब हमें क्या करना है, फाइनली हमें पॉइंट P तक लेकर आना है, पॉइंट P तक लेकर आना ना। तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, अगर मैं इस इनफाइनाइट से P पॉइंट तक लेकर आऊं तो कितना वर्क डन हो जाएगा। इसका हम क्या कर दें, इंटीग्रेशन कर दें। अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि इनफाइनाइट से लेकर P पॉइंट तक जो है चार्ज को कैरी करने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ा, और जितना वर्क डन हम करेंगे वो किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, तो उस पॉइंट पे अगर पोटेंशियल देगा ना, उसकी वैल्यू देगा वो, तो हम क्या करते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए यहां से इतना समझ में आ गया होगा। आई थिंक कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो देखिए टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट R। ठीक है, तो इंफिनिटी टू डिस्टेंस R, ये डिस्टेंस R यहां तक है, मींस पॉइंट P तक हमें लेके आना। तो क्या करना है, बोथ साइड हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका। तो टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो हम क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन लेते हैं इसका। तो इंटीग्रेशन देखिए यहाँ पे इनिशियल पॉइंट क्या है इंफिनिटी, फाइनल पॉइंट क्या है R, मींस R डिस्टेंस तक हमें इसको लेकर आना है। तो इंटीग्रेशन करेंगे। अब जिस भी स्टूडेंट्स को इंटीग्रेशन नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां से आप जो है इंटीग्रेशन की वीडियो देख सकते हैं और इंटीग्रेशन को सीख सकते हैं। तो मैथमेटिकल टूल के सभी टॉपिक्स हमने कवर किए हुए हैं, तो अगर आप वो देख लेंगे तो अच्छा होगा, आसानी हो जाएगी। तो अब देखिए इसका टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन करना है, तो हम इसका टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन करेंगे। तो टोटल वर्क डन आ जाएगा W, कैपिटल W से हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, क्योंकि स्मॉल वर्क डन है, इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, टोटल वर्क डन। तो अब देखिए यहाँ पर हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है। तो Q को हम इंटीग्रल से बाहर ले लेते हैं और 4 पाई एप्सिलॉन को भी इंटीग्रल से बाहर ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/x² इनटू dx। और इनिशियल पॉइंट क्या है, इनिशियल जो लिमिट है वो इंफिनिटी है, फाइनल लिमिट क्या है R है, क्योंकि हमें R तक इसको इस P पॉइंट तक लेकर आना है, जहां पर जो दूरी क्या होगी, R बचेगी हमारे पास। अब देखिए इसका क्या करना है स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं x⁻⁻2 लिख सकते हैं ना। ये नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में है तो x² है, ऊपर जाएगा तो x⁻2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको जो है इस फॉर्म में लिख दिया ताकि जो है इजी हो जाए कैलकुलेशंस। तो अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, एक पावर हम ऐड कर देते हैं और जो नई पावर होगी उससे डिवाइड करेंगे, तो नई पावर कितनी बनेगी, -1। तो ये इंटीग्रेशन हो गया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिमिट को पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी, -q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन। तो देखिए यहाँ पर ये माइनस का साइन है, -1 है तो माइनस बाहर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा, x⁻⁻1 और लिमिट क्या है, इंफिनिटी है और R है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, देखिए q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन, इसको लिख देते हैं 1/x। क्या लिख देते हैं स्टूडेंट्स, 1/x। ऐसा लिख सकते हैं ना, इसको ऐसा लिख सकते हैं, x⁻⁻1 को 1/x लिख सकते हैं ना। अब क्या करना है, लिमिट्स पुट करनी है, हमारा काम हो गया बस। तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन आ जाएगा, जस्ट क्या करना है, लिमिट पुट करनी है। तो देखिए यहाँ पर आप लिमिट पुट कीजिए, इसकी वैल्यू आ जाएगा, इसका जो फाइनल रिजल्ट है टोटल वर्क डन निकालना था ना वो आ जाएगा। जस्ट आपको क्या करना है, लिमिट पुट करनी है। तो आधे बच्चों ने कर भी दिए होंगे हैं। तो चलिए देखिए q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन, तो लिमिट पुट कीजिए 1/r माइनस 1/∞। तो अब देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/∞ क्या होता है, 0 होता है, बिल्कुल होता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/r माइनस
0। तो जो वर्क डन है ये किसकी फॉर्म में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की फॉर्म में स्टोर हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुआ है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है P पॉइंट के ऊपर कितना आ गया, ये वाली वैल्यू आ गई। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट है। टोटल वर्क डन आ गया कि हम इनफाइनाइट से लेकर इंफिनिटी से लेकर P पॉइंट तक इस चार्ज को कैरी करने में कितना वर्क डन करना पड़ा, कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हमने किया है वो हमने कैलकुलेट कर दिया। और वही क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है P पॉइंट के ऊपर प्लस Q चार्ज के कारण, इस चार्ज के कारण इस P पॉइंट के ऊपर हम इस चार्ज को कहां पे ले आए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस P पॉइंट पर ले आए, इंफिनिटी से यहां पर रखा हुआ था फाइनल इंफिनिटी पर, और फाइनली हम कहां पर ले आए, P पॉइंट के ऊपर ले आए इसको। तो इस P पॉइंट के ऊपर इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, ये Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन R। तो अब देखिए किस किस फैक्टर के ऊपर ये डिपेंड करती है। तो एक तो डिपेंड करती है चार्ज के ऊपर, किसके ऊपर डिपेंड करेगी, चार्ज के ऊपर। अगर मान लीजिए चार्ज पॉजिटिव है, चार्ज अगर पॉजिटिव है, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो उस टाइम पे V की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, यहाँ पे पुट करो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। तो उस टाइम पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, पॉजिटिव आ जाएगी। अगर मान लीजिए चार्ज की वैल्यू नेगेटिव है, अगर चार्ज क्या है स्टूडेंट्स, नेगेटिव है, तो चार्ज की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर पॉजिटिव, नेगेटिव आएगी कि पॉजिटिव आएगी। तो देखिए अगर चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी क्या होगा, नेगेटिव आएगा। तो ये जो है डिस्टेंस के ऊपर, सॉरी चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर चार्ज आपका नेगेटिव है यहाँ से तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। और किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और डिपेंड कर रहा है स्टूडेंट्स डिस्टेंस के ऊपर, कि अगर डिस्टेंस ज्यादा है इस चार्ज से, इस सोर्स चार्ज से, अगर पॉइंट चार्ज की वो टेस्ट चार्ज की डिस्टेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको जो है लिख सकते हैं कि जो V है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के। तो देखिए जब पॉइंट चार्ज की हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पॉइंट चार्ज में जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पढ़ी तो उसका डिस्टेंस का रिलेशन क्या था, 1/r² था। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r के, मींस डिस्टेंस के सोर्स चार्ज से। तो सोर्स चार्ज है, इससे कितना डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। तो इस टाइप से जो आपको ये डेरिवेशन करना है और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो बस आपको जो है दो बातें ध्यान में रखनी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, और डिपेंड करती है चार्ज की वैल्यू के ऊपर। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और चार्ज यहाँ पर नेगेटिव ले लोगे तो वैल्यू कैसी आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो अब देखिए इसके बाद हम एक और टॉपिक करते हैं। ये तो हमने सिंगल चार्ज के कारण, सिंगल पॉइंट चार्ज था हमारे पास, उसके कारण जो है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट किया, फाइंड आउट किया। अगर मान लीजिए हमारे पास नंबर ऑफ चार्जेस हैं, बहुत सारे चार्ज है कि Q1 यहाँ पर रखा हुआ, Q2 यहाँ पर रखा हुआ, Q3, Q4, Q5, Qn तक चार्ज है। उन सभी चार्जेस के कारण किसी एक पॉइंट के ऊपर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर तो हमारे पास कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी, सिर्फ एक ही चार्ज था। अब क्या हो, नंबर ऑफ चार्जेस हो, क्या हो, नंबर ऑफ चार्जेस हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स तो सोच रहे हैं पता नहीं कितनी बड़ी कैलकुलेशन, एक सिंगल चार्ज की अगर इतनी बड़ी कैलकुलेशन है तो अगर नंबर ऑफ चार्जेस होंगे तो कितनी बड़ी कैलकुलेशन होगी, ज्यादा कुछ नहीं है। इस रिजल्ट को हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर रिजल्ट ध्यान में है तो डायरेक्ट यूज करेंगे, बार बार निकालने की आवश्यकता नहीं है, बार बार डिराइव करने की हमें जरूरत नहीं है। इस रिजल्ट का हम यूज करेंगे यहाँ पर डायरेक्ट। तो चलिए देखते हैं कि नंबर ऑफ चार्जेस अगर हो हमारे पास तो किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की उन चार्जेस के कारण, नंबर ऑफ चार्जेस के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी। तो देखते हैं, चलिए इसको भी हम रिमूव कर ही देते हैं। तो टॉपिक का नाम चेंज कर देते हैं। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, कि हमारे पास मल्टीपल चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, वो हमें कैलकुलेट करनी है। इतनी बात समझा रहे स्टूडेंट्स। तो अब देखिए मेन बात क्या है, टॉपिक समझना बहुत जरूरी है कि इसमें जो है टॉपिक कहता क्या है, पूछा क्या है। कई बार क्या होता है कि एग्जाम्स के अंदर हमारे साथ ऐसा ही होता है
कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है और हमें पता ही नहीं चलता कि पूछा क्या है। तो देखिए, जब सबसे पहले जो है आपको जो टॉपिक है उसका पता होना चाहिए कि हमें इस टॉपिक के अंदर करना क्या है। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू निकाली एट अ पॉइंट, किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट के ऊपर किसके कारण मल्टीपल चार्जेस है। तो अब देखिए यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि एक Q1 चार्ज यहाँ पर है। देखिए हमारे पास मल्टीपल चार्जेस होंगे, तो Q1 चार्ज यहाँ पर है, हम मान लेते हैं Q2 चार्ज यहाँ पर है और Q3 चार्ज भी है हमारे पास। तो देखिए Q3 चार्ज भी मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, ये Q3 चार्ज है। और मान लीजिए ऐसे बहुत सारे चार्जेस हैं, NS चार्जेस हैं, तो मैं QNS को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट करवा देता हूँ कि मान लीजिए बहुत सारे चार्जेस हैं, Q1 है, Q3 है, Q4 QNS तक ऐसा है। तो अब देखिए क्या करना है आपको, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मान लेते हैं ये पॉइंट P है, पॉइंट P है। तो अब देखिए इस पॉइंट P के ऊपर क्या करना है आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, V की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सभी चार्जेस के कारण। अगर मान लीजिए एक चार्ज था तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी, अब क्या है मल्टीपल चार्जेस हैं तो उसके कारण क्या होगा कि हमें इस पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब देखिए यहां से इसको ज्वाइन कर लीजिए आप, इस चार्ज को हम ज्वाइन कर लेते हैं, इसको ज्वाइन कर लेते हैं, इसको भी ज्वाइन कर लिया, इसको भी ज्वाइन कर लिया। अब देखिए क्या करना है कि इस P से लेकर इस Q1 चार्ज की डिस्टेंस हम डिनोट कर देते हैं R1 से, P से लेकर Q2 चार्ज तक की डिस्टेंस R2 से डिनोट कर देते हैं, इसकी डिस्टेंस R3 से, सिमिलरली NH चार्ज की डिस्टेंस Rn से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। इतनी बात समझ में आएगी, बिल्कुल सिंपल सा है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ज्यादा चार्जेस आप देखकर जो है डरना नहीं है, कितने सारे चार्जेस हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। पहले वाला जो डेरिवेशन उसका रिजल्ट पुट करेंगे, फाइनल आंसर कैलकुलेट कर देंगे। तो देखिए हम, तो सपोज there are Q1 Q2 Q3 Qn charges having डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस माना है हमने, हैविंग डिस्टेंस R1 R2 R3 Rn रेस्पेक्टिवली किससे, फ्रॉम पॉइंट P से माना है ना डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P। तो पॉइंट P से हमने डिस्टेंस मान लिए R1 R2 R3 Rn तक जो है डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट P। अब क्या करना है P पॉइंट पर, P पॉइंट पर क्या है, वेयर वी हैव टू फाइंड रिजल्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है किस पॉइंट पर, P पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। तो इन चार्जेस के कारण हमें क्या करना है, P पॉइंट पर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको हम डिनोट कर देते हैं कैपिटल V से। तो इतनी बात समझ में आ रही है, ना कि हमें क्या करना है, हमने Q1 Q3 Qn तक चार्जेस लिए हैं, उनके डिस्टेंस है R1 R2 R3 किस पॉइंट से, P पॉइंट से। अब P पॉइंट पर हमें क्या करना है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन सभी चार्जेस के कारण। तो इतनी बात समझ आ गई। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, देखिए अब हम क्या करते हैं, देखिए Q1 जो चार्ज है ना, Q1 चार्ज, उसके कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी, 1 बाय 1 कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1, तो देखिए चार्ज Q1 के कारण एट P, तो पॉइंट P के ऊपर कितनी वैल्यू आएगी, V1 से डिनोट कर दें हम, चार्ज की वैल्यू क्या है Q1, डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स R1। तो डायरेक्ट आ गया हमारे पास, जो हमने प्रीवियस में रिजल्ट किया था, इससे पहले जो रिजल्ट किया है उसका जो है डायरेक्ट हमने रिजल्ट का यूज किया है कि हमें मालूम है कि जो Q1 चार्ज के कारण P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आएगी, Q1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन R1। सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो मैं इसको EP से रिप्रेजेंट कर देता हूं, बार-बार जो है नहीं लिखेंगे, EP ड्यू टू चार्ज Q2 के कारण कितना आएगा, चार्ज Q2 एट पॉइंट P। तो पॉइंट P के ऊपर कितना आएगा, V2 से डिनोट कर दें, इसको किससे डिनोट कर दें, V2 से। चार्ज की वैल्यू क्या है Q2, अब डिस्टेंस कितना लिया है R2, बस इतना ही करना है। सिमिलरली क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालेंगे किसके कारण, ड्यू टू चार्ज 3
तो चार्ज 3 के कारण कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, चार्ज 3, ठीक है, एट पॉइंट P। तो कितना आएगा, V3 से डिनोट कर देते हैं। चार्ज की वैल्यू क्या है, Q3, डिस्टेंस कितना है, R3, इतना आ गया। सिमिलरली क्या हो जाएगा, Vn कैलकुलेट कर दें, Nth चार्ज के कारण कितना होगा, Qnth चार्ज, डिस्टेंस कितना माना है, Rn। तो इतनी बात समझ में आ गई। हमने क्या कर दिया, 1 बाय 1 इनका जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकाल दिया कि Q1 चार्ज के कारण कितना होएगा, Q2 चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी, Q3 चार्ज के कारण कितनी आएगी, और Nth चार्ज के कारण कितनी वैल्यू आएगी। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करना है, जस्ट आपको, जैसे हमने चार्जेस के अंदर ये पढ़ा था कि चार्जेस फॉलो करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को, आगे हमने जाकर ये पढ़ा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो भी फॉलो कर रही है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को। तो अब नई बात क्या है इसमें कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो भी फॉलो करता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को। तो अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब हम कैलकुलेट करेंगे ना, इसके कारण मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम भूल जाते हैं कि और भी चार्जेस हैं, भूल जाते हैं ना। अब इसके कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू हमने कैलकुलेट की तो हम भूल गए कि और भी चार्जेस हैं। सिमिलरली इसके कारण हमने 1 बाय 1 जो है कैलकुलेट किया है, यानी एक टाइम में एक ही चार्ज की वैल्यू हमने ली है। तो अब हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करेंगे और इन वैल्यूज को जो है डायरेक्ट हम पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब तो हम जो है रिजल्ट के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फॉलोज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या करता है ये, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, फॉलो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल से स्पेलिंग होती है ना, एल लगता है, एल मत लिख देना, वो स्कूल वाला प्रिंसिपल होता है। तो इसका मतलब क्या है, टोटल जो V है वो किसके इक्वल होएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस जितने भी पोटेंशियल हैं सभी का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो हम क्या कर सकते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से निकाल सकते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकाल दें। तो देखिए क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, रिजल्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस इज कितना हो जाएगा, V1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, Q1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन R1 जो हमने फाइंड आउट की थी, डायरेक्ट हम रिजल्ट यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इससे पहले हमने जो है लिखा था ये 1 बाय 1, इसके कारण कितनी हो जाएगी, Q3 चार्ज के कारण इतनी वैल्यू थी। Vn की वैल्यू कितनी है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की, स्टूडेंट्स अपनी कॉपी में चेक कीजिए, अगर आपने लिखा है तो यही वैल्यू होगी। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू आ गई ना P पॉइंट के ऊपर। अब क्या करना है, जो कॉमन आता है उसको कॉमन ले लेते हैं, बाकी को ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। तो अब कॉमन क्या आ रहा है, देखिए टर्म आ रही है हमारे पास 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन, ये टर्म हमारे पास कॉमन है स्टूडेंट्स। बचा क्या, Q1 डिवाइड बाय R1, Q2 डिवाइड बाय R2, Q3 डिवाइड बाय R3 प्लस Qn डिवाइड बाय Rn। तो ये आपका जो है फाइनल रिजल्ट आ गया। अब इसको हम समेशन के क्रम में और लिख देते हैं ताकि जो है हमारे लिए लिखना आसान हो जाए। तो ये आपका वैसे फाइनल रिजल्ट ही है, इसको जस्ट आपको थोड़ा सा जो है चेंज कर देते हैं इसकी फॉर्म को, रिजल्ट वही रहेगा, चेंज नहीं होएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं समेशन की फॉर्म में, देखिए V इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I की वैल्यू ले लेते हैं 1 to n और लिख देते हैं QI डिवाइड बाय RI। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया, ठीक है। ये आपका जो है फाइनल रिजल्ट है इस डेरिवेशन का। तो यही हमें फाइंड आउट करना था। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी वैल्यू आ गई। समेशन का मतलब क्या, I की वैल्यू आप 1 पुट करो तो क्या आ जाएगा, Q1 डिवाइड बाय R1 आ जाएगा, 2 पुट करोगे तो Q2 डिवाइड बाय R2 आ जाएगा, 3 पुट करोगे तो Q3 डिवाइड बाय R3, n पुट करोगे तो Qn डिवाइड बाय Rn। समेशन का मतलब क्या होता है, सम करेंगे। तो हम ऐसे तो कर रहे हैं, मान लीजिए n की वैल्यू क्या है, अगर आपके पास 3 चार्जेस हैं, कितने चार्ज हैं, 3 चार्जेस हैं, तो I 1 to कहां तक होगा, 3 तक हो जाएगा। कितनी वैल्यू लोगे, 3 तक ही लोगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर 4 चार्ज हैं तो n की वैल्यू क्या लोगे, 4 लोगे। तो मैं 4 चार्ज के कारण है तो आपकी वैल्यू है अप टू 4 तक आ जाएगी।
ठीक है, यानी Q1 डिवाइड बाय R1 प्लस Q2 डिवाइड बाय R2 प्लस Q3 डिवाइड बाय R3 प्लस Q4 डिवाइड बाय R4। तो जितने भी n की वैल्यू है वो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, तो उससे जो हमारे पास उतने चार्जेस का जो है रिजल्ट आ जाएगा कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे के ऊपर। तो ज्यादा मुश्किल नहीं था, डायरेक्ट हमने जो पहले किया था उसी का जो है रिजल्ट यूज किया है, जस्ट उनको जो है ऐड कर दिया, बस इतना ही करना था और उसी से हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं।